प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का साइंस विषय का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखिए, हमें कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। इनमें से सबसे पहली है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा है, लोहे का तवा तसला कील की आर्द्र वायुमंडल में अगर खुला छोड़ दिया जाता है। तीसरा है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। चौथे नंबर पे है, भोजन पकाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। और सबसे लास्ट में है, हम सांस लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं कि अगर ये होता है तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो अगर हम इन सभी परिस्थितियों के बारे में गहनता से विचार करें तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक जो वस्तु है उसकी प्रकृति और पहचान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन हैं उसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुके हैं, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं आपको दे दूंगा। आप वहां से उस क्रियाकलाप को बहुत आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, और जब वो रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो उसमें जो है क्या क्या बदलाव आते हैं और वो कैसे होती है। उस क्रिया में हमने एक मैग्नीशियम के रिबन को, एक फिक्ते को हवा में दहन किया था, और उसके दहन के बाद जो है एक नया उत्पाद बना था, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने उसके आगे और भी अभिक्रियाएं करके देखी थी, उसके और भी परीक्षण किए थे। जो मैग्नीशियम है वो एक चमकदार श्वेत लोह के साथ जो है जलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसका जो सूत्र है वो है MgO, मैग्नीशियम। क्रियाकलाप 1.3 में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाई गई है। H2SO4 और जिंक Zn जिंक है, और H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। तो इन दो क्रियाकलापों से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होगा। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है पदार्थ की। नंबर 2, रंग में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 3, गैस का निकास, यानी इसमें गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस उसके अंदर बनेगी। और नंबर 4 है तापमान में परिवर्तन। जब भी कोई अभिक्रिया होती है, इन चारों में से 4, 2 या 1 कोई भी इसके अंदर से कम 2 तो होंगे ही होंगे। तो ये है अभिक्रिया के लक्षण, यानी जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो हमें इनसे पता चलेगा कि वो अभिक्रिया हो रही है। तो हमारे आसपास जो है बहुत सारी अन्य जो है वो अभिक्रियाएं हो रही हैं। कुछ उसमें से हम देख पाते हैं, कुछ हम उसमें से नहीं देख पाते। अब जो भी अभिक्रिया हुई है उपरोक्त क्रियाकलापों में, उसको हम एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो है रासायनिक समीकरण। उसको हम उसके जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों के रूप में उसको अगर हम लिखते हैं तो एक रासायनिक जो है वो समीकरण का रूप ले लेती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने अभी जो उपरोक्त क्रियाकलाप किया था उसमें हमने मैग्नीशियम लिया था और उसको ऑक्सीजन की स्थिति में जलाया था, उसका दहन किया था, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या हैं, ये अभिकारक हैं। इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही है, और इन दोनों की क्रिया के बाद हमारे पास एक उत्पाद बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, वो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो यहाँ से आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जो किसी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। और इसमें इस अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। ऊपर जो समीकरण दी गई थी वो शाब्दिक रूप में थी, वो शब्दों के रूप में उसको लिखा गया था। अब इसके बीच में आपने देखा होगा कि हमारे पास इसमें दो साइड्स होती हैं, एक है लेफ़्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। दो साइड होती हैं, बीच में क्या था, एक तीर का निशान था। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, हमारे पास अभिकारक होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या बनते हैं, हमारे पास उत्पाद बन जाते हैं। तो ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो अभिकारक हैं जिनके बीच में अभिक्रिया हो रही है वो क्या है, उसके बीच में एक प्लस का निशान लगा हुआ था, ठीक है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। उसी प्रकार जो उत्पाद है उनके बीच में प्लस का निशान हो सकता है। अगर दो उत्पाद बनते हैं तो उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो तीर का सिरा तीर का निशान जो बीच में लगा हुआ है, ये तीर का सिरा जो उत्पाद की ओर होता है, यानी जिस साइड में रिएक्शन जारी है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस साइड में इसका फेस होता है, और अभिक्रिया होने की दिशा को ये दर्शाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो शाब्दिक रूप में हमारे पास एक रासायनिक समीकरण थी, अब हम उसको क्या करते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं। जैसे जो मैग्नीशियम हमने लिखा था उसको हम उसके प्रतीक के रूप में लिखेंगे Mg, और जो ऑक्सीजन हमने लिया था दूसरा जो इसमें अभिकारक है उसको लिखेंगे O2। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास राइट हैंड साइड में जो उत्पाद बना था जिसको हम लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब हम उसको सूत्र के रूप में लिखेंगे और वो है MgO। तो जो तीर के निशान है यहाँ पे, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनती कर उनकी तुलना करनी है। अब हमें उसको कंपेयर करना है कि क्या दोनों तरफ इसके अंदर जो तत्व हैं उनकी संख्या समान है, ये हमने चेक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो Mg है वो 1 है, इस साइड में आप Mg देखिए 1 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है क्या बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की जो संख्या वो एक समान है। अगर वो संख्या एक समान नहीं है, जैसे हमने अभी इस अभिक्रिया में देखा था, तत्वों की संख्या लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक समान नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम असंतुलित समीकरण, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये जो हमारे सामने लिखी हुई है इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, और इस प्रकार मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है ये है। अब हम किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहते हैं, क्यों उसको हम बैलेंस करना चाहते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसका अपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जितना द्रव्यमान उसमें अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान जो उसमें उत्पादों का होता है। उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता, ना तो हम उसका सर्जन कर सकते हैं ना हम उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो इस नियम की अनुपालना करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और उसको हम एक कॉपी पे, एक पेज पे करके देखेंगे। आज हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी हुई है जिसको यहाँ पर एक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो हमारे पास जो अभिकारक हैं जिसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, और इस साइड में हमारे पास दो उत्पाद बनते हैं जिसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो हमने इस समीकरण को संतुलित करना सीखना है। कैसे करना है, तो आप पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या इसमें तत्वों की संख्या दोनों तरफ समान है, ये हमने सबसे पहले चेक करना है। तो आप देखिए
लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख लेते हैं जिंक। तो जिंक इधर कितने हैं, 1 है। इस साइड में जिंक कितना है, 1 है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे सल्फ़र 1 है और इस साइड भी सल्फ़र 1 है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 हैं, इस साइड भी 4 है। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो हैं दोनों साइड में बराबर हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो समीकरण दी गई है जिंक प्लस H2SO4 टू गिव ZnSO4 प्लस H2, तो ये कैसी समीकरण है, ये संतुलित है, ये बैलेंस्ड समीकरण है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम एक और समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं जिसमें Fe आयरन और जल जो कि स्टीम के रूप में होता है, भाप के रूप में होता है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है और Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सेम वही तरीका करना है। हम इसमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पर परमाणु की संख्या कितनी है, तत्वों की संख्या क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले हम आयरन को चेक करते हैं, Fe को चेक करते हैं। तो यहाँ पे Fe कितना है, 1 है और इस साइड में Fe कितने हैं, 3 हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर 1 है और इस साइड में कितने हैं, 4 है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हाइड्रोजन तो हमें संतुलित लग रहा है, लेकिन जो आयरन और ऑक्सीजन है ये संतुलित नहीं है। तो हमने इसको ही संतुलित करना है। अब हम इसमें एक मेथड होता है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम यहाँ पे लिख लिख के देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तो आगे उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो है यही एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमारे पास Fe दे रखा है यहाँ पे। अब हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो ये हमारे पास जो है 3 लगाने से जो Fe हमारा संतुलित हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे 4 लगाने से क्या हो गया, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए हैं, वो 8 हो गए हैं। इस साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लगा देंगे। अब हमारे पास ये हमने ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे इसके आगे संख्या लगाकर देखी है। अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं ये एक संतुलित हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये संतुलित करने के बाद जो Fe है, Fe कितने हैं, यहाँ पे 3 हो गए हैं और इस साइड में Fe कितने हैं, यहाँ पे भी 3 हैं। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 4 हो गए हैं और इस साइड में भी 4 हैं। तो हमारी जो समीकरण है क्या होगी, ये बैलेंस्ड हो चुकी है। ये हमारी समीकरण जो है संतुलित हो चुकी है। तो आज हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा है। और कोई भी आपको डाउट लगता है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, अब उसको आंसर जो है आपको दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।